तो एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी आप अपने मन से कोई भी जवाब ना दें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम भावावेश में आके कुछ भी अनर्गल जवाब दे देते हैं, और पता चलता है कि किसान उस बात को यकीन कर लेगा, और उससे वो आदमी आपकी बातों पे आके प्रोडक्ट ले लेगा, और जब वो बात नहीं होगा तो वो नाराज हो जाए ना। तो दोस्तों, हम यहाँ पर किसी को नाराज करने के लिए नहीं आए हैं। तो सबसे शानदार तरीका ये है कि हरित संजीवनी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे फोन करके आप जवाब मांग सकते हैं कि मेरे सवाल आए हैं फील्ड पे, इसका क्या जवाब होगा। तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, आप अपने किसान भाइयों को जवाब दे सकते हैं। कभी भी अपने मन से आप कोई भी जवाब मत दीजिएगा। अगर आपको जवाब मालूम है, सटीक जवाब मालूम है, तो फिर आप दीजिए। अगर नहीं मालूम तो आपसे मेरी करबद्ध अनुरोध है कि आप एक्सपर्ट से पूछ के ही जवाब देंगे। दोस्तों, फील्ड पे जाने के बाद किसान से क्या बात करें, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। सेल्स के एक्सपर्ट आप हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हरित संजीवनी के प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं और कौन से इस्तेमाल करने हैं ना। ये अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हरित संजीवनी के अभी कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। अभी मैं प्रोग्राम आगे आने वाला हूं। दोस्तों, एक मदद हमेशा हमारी आप लोगों को रहेगी, वो ये है कि 90% डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों हरित संजीवनी में काम करते करते हरित संजीवनी में काम करके छोड़ के चला जाता है। उसको काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका सबसे बड़ा कारण, उसका समस्या का समाधान मैं अभी आपको कर देता हूं, जिससे आपको भी छोड़ के ना जाना पड़े। दोस्तों, फसलों पर आने वाली बीमारी सबसे बड़ी समस्या है। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो नहीं, और किसान के पास जाते ही साथ किसान सबसे पहले पूछेगा मेरे खेत पे ये रोग लगता है, मेरे खेत में ये कीड़े मकोड़े लगते हैं। अब आप क्या जवाब दोगे? समस्या। तो दोस्तों, आज मैं समस्या का तुरंत समाधान कर देता हूं। आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी किसान के खेत पे जाते हो, वो अगर बोलता है कि मेरे खेत में ये बीमारी लगी है या कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, अपना फोन निकालना, खेत में जाना, जहां पर रोग लगा है, जहां पर कीड़े मकोड़े हैं, वहां का फोटो खींचना, साफ फोटो खींचना, 3-4 फोटो, पत्तों का फोटो खींचना, पूरे पौधे का फोटो खींचना, है ना, ऊपर से फोटो लेना, और उसके बाद पूरे खेत का फोटो लेना, है ना, ऐसे 4-5-6 फोटो लेना। और लेने के बाद आप हमें भेज दीजिए, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको तुरंत कुछ समय के अंदर वो सवाल का जवाब मिल जाएगा, और आप किसान को बता दीजिए। तो बहुत ही बड़ी मदद आपके लिए और आपके किसान भाइयों के लिए होगी। दोस्तों, फसल की बीमारी के लिए जो सलाह देते हैं, उसमें कुछ दवाइयां अपने कंपनी की लगती है, अपनी लगती है आरसीएम की, और कुछ दवाइयां बाजार की लेनी होती। तो बाजार की दवाई और अपनी कौन सी दवाई लगेगी, उस बीमारी के लिए तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो आज के बाद आपके एरिया के किसान के लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है कि अब हरित संजीवनी का उपयोग करने के बाद उनके खेतों में लगने वाली बीमारी में भी उनकी हम मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा, आपकी समस्या और हमारा समाधान। तो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपको हमसे बात करनी है, कोई समस्या आई है, मैं अभी प्रोग्राम के आखिरी में अपना नंबर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो नंबर नोट करके आप अपने पास रखिएगा। कभी भी हरित संजीवनी रिलेटेड कोई बात हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से आप इस टाइम पे मुझे कॉल करेंगे। 11 बजे के बाद अगर कोई ऐसी विशेष बात है
करके सवाल डाल दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, मेरा फिजिकल प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है, तो बहुत कम में फ्री रह पाता हूँ। तो जैसे ही प्रोग्राम से मैं फ्री होऊंगा, आपका सवाल देखूंगा, उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका समस्या और मेरा समाधान हो गया। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। प्रोग्राम के आखिरी में मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों, अपने जो प्रोडक्ट है हरित संजीवनी के, ये हमारे फसलों में 3 तरह से काम करता है। ध्यानपूर्वक प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। अपने जो हरित संजीवनी के प्रोडक्ट है, वो हमारे फसलों में 3 तरह से काम करता है। क्या क्या काम करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट काम करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आज। मैं आपको इंट्रो कर देता हूँ, क्योंकि सामने फसल है, जो रबी की फसल आ रही है उसके लिए, और खरीफ की फसल में अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे वो बता दो। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट करिए, हरित संजीवनी के जो प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है। खाद नहीं है ये। इसको खाद बोल के नहीं बेचना कि हरित संजीवनी खाद इस्तेमाल कर लीजिए, खाद इस्तेमाल, खाद नहीं, ये खाद नहीं है। ये उपचार पद्धति है। हरित संजीवनी के जो प्रोडक्ट है वो हमारे फसलों में 3 तरह से इलाज करता है। ये ट्रीटमेंट है, बोला ना। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। इलाज किसका? खेतों का, मिट्टी का, जमीन का, और पौधों का, फिर पानी का। तो दोस्तों, इसको मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। सॉइल हेल्थ जो ट्रीटमेंट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति, लिखिएगा। सॉइल हेल्थ ट्रीटमेंट, सॉइल हेल्थ ट्रीटमेंट का हिंदी में अगर लिखेंगे तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति। इसमें अपने 3 प्रोडक्ट काम करते हैं दोस्तों। पहला है सॉइल हेल्थ स्पेशल, दूसरा है हरित संजीवनी स्टेज 1, और तीसरा है गार्डन गोल्ड। 1 एकड़ की अगर बात करें तो सॉइल हेल्थ स्पेशल लगेगा 500 ग्राम, हरित संजीवनी स्टेज 1 लगेगा 250 ग्राम, और गार्डन गोल्ड सोने पे सुहागा 1 एकड़ में 10 पैकेट। ये 3 में से कोई 2 कंपलसरी है दोस्तों, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। याद रहेगा ना? सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए ये 3 प्रोडक्ट में से कोई 2, हरित संजीवनी स्टेज 1 250 ग्राम, सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम, और गार्डन गोल्ड 10 पैकेट कम से कम। अब दोस्तों, इसको कब देना है, कैसे देना है? तो दोस्तों, इसको देने का तरीका बहुत आसान है। 50 किलो मिट्टी लीजिए और इन सारे पैकेटों को फाड़िए और उस पूरे 50 किलो बारीक मिट्टी में मिला दीजिए। खूब अच्छे से मिक्स करिए। उसमें यूरिया, डीएपी सब मिला दीजिए। मिलाने के बाद मिक्स करके पूरे खेत में बराबर मात्रा में, जो जीरी अपना कणक होगा, कनक लगेगा अभी, तो उस कनक पे पूरे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, छीट दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसे देना है, मिट्टी के साथ या फिर रासायनिक खाद के साथ भी मिलाकर आप दे सकते हो। अच्छा, आपके मन में यह बात आ रही होगी, अरे रासायनिक खाद तो मना किया जा रहा है, लेकिन सर रासायनिक खाद रिकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों नहीं, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। रासायनिक खाद के साथ मिलाकर अगर हरित संजीवनी का उपचार आप इस्तेमाल करते हो तो एक बहुत बेहतरीन मिराकल काम होता है। रासायनिक खादों की वजह से आपके खेतों में पहुंचने वाला जो नुकसान है, उसको हरित संजीवनी का उपचार रोक देता है। ट्रीटमेंट रोक देता है, मतलब नुकसान पहुंचने नहीं देता। जो रसायन की वजह से आपके खेतों में नुकसान पहुंचने वाला है वो करने नहीं देगा, बाउंडिंग कर लेगा, पहला। दूसरा,
सालों से जो रासायनिक खादों की वजह से आपके खेत में गाद जम गई है, गाद, है ना, खेतों में जो सीमेंट जैसे तत्व जम गया, जिसके कारण हमारी मिट्टी सख्त हो गई है, रासायनिक खादों की अवशेष बोलते हैं उसको, उनको भी फोड़ देगा इस संजीवनी का उपचार। तो जमीन के अंदर जाके जब फोड़ेगा तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो मिट्टी के नाना प्रकार के जो जरूरी तत्व है वो उभर के ऊपर आ जाएंगे, जिसको हमारे पौधे भरपूर मात्रा में लेने लगते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सॉइल ट्रीटमेंट, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं प्लांट हेल्थ की बारी। और प्लांट हेल्थ में वाटर हेल्थ कंपलसरी है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद दिला दे रहा हूं कि ये है क्या चीज और क्या काम करता है। दोस्तों, प्लांट हेल्थ के लिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, मतलब इसको स्प्रे करना होता है। लगभग 5 दवाओं को एक साथ मिलाकर खेतों के ऊपर 3 बार छिड़काव करना होता है। पहला वाला छिड़काव होता है जब पौधे का उम्र होता है 25 दिन। दूसरा छिड़काव होता है जब हमारे फसलों में फूल आने लगता है, फूल मतलब फ्लावरिंग, फूल आने लगता है। और तीसरा स्प्रे होता है हमारे पौधे के ऊपर जब फूल से फल बनने लगते हैं, मतलब दूसरा छिड़काव करने के करीबन लगभग लगभग 15 दिन बाद तीसरा छिड़काव। तो 5 दवा कौन कौन सी है, तो सुनिए दोस्तों। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, पौधों में भोजन की उपलब्धता करने के लिए, और पौधों का हाजमा अच्छा बढ़ाने के लिए, हजम शक्ति होनी चाहिए ना फसल में। जमीन में से खाना खाता रहता, लेकिन हजम नहीं हुआ तो हजम शक्ति को ठीक करने के लिए और भूख को बढ़ाने के लिए हमको स्प्रे करना होता है हमारे पौधों में हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2। पौधे का उम्र 25 दिन, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। उसके बाद उसमें मिलाना है दोस्तों डिसीज मैनेजमेंट के लिए डिफेंड। आप नोट कर लीजिएगा, डिफेंड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। डिफेंड का काम क्या है दोस्तों, पौधों में फसलों में आने वाले जो रोग होते हैं, फंगस होते हैं, फंगीसाइड जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डिफेंड इस्तेमाल करोगे तो आपके खेतों में फंगस टाइप की जो बीमारी है वो नहीं आएगी। और इसके साथ मिलाना है रैपिड, रस चूसक कीटकों को रोकने के लिए। तो 3 दवा हो गई। स्टेज नंबर 2 फ्रूट स्पेशल, फ्रूट स्पेशल भी मिला सकते हैं स्टेज नंबर 2 के साथ। ध्यान रखिएगा, इसका डोज होगा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। और डिसीज मैनेजमेंट के लिए डिफेंड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए रैपिड 1 लीटर पानी में 2 ml। ये तो हो गए दोस्तों पानी में मिलाने वाली दवाएं। लेकिन पानी को आपको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी हमारे किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। और हमारा किसान भाई जानता नहीं है कौन सा पानी। खेतों में जो दवाओं के लिए हम पंप में इस्तेमाल करते हैं पानी, वो पानी दोस्तों, उस पानी के पीएच को कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो बाजार की दवा या हरित संजीवनी की दवा पानी में मिलाते हैं, वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पानी का पीएच काफी बढ़ा हुआ है। पानी के पीएच को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो हिंदुस्तान में पहली बार किसानों के लिए पानी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के वैज्ञानिकों ने मिलाप नाम की दवा बनाई। दोस्तों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, है ना, ये सारा एरिया, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब जगह पे मिलाप पानी में मिलाना है आपको 1 लीटर पानी में ½ ml। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 लीटर पानी में ½ ml मिलाप। मिलाप का काम है पानी के पीएच को कंट्रोल करना। अगर पानी का पीएच कंट्रोल हो जाता है, सबसे पहले पानी में मिलाप मिलाना है दोस्तों, कोई भी दवा पानी में डालने के पहले
आप पंप में पानी लीजिए, सबसे पहले मिलाप मिलाइए। 1 लीटर पानी में आधा ml। अगर आपका 20 लीटर का पंप है तो आपको 10 ml मिलाप मिलाना है पहले, उसके बाद बाकी की दवा, है ना। मिलाप मिलाने के बाद एक बार घोल देना, पूरे पानी का जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 4 से 6 के बीच होना चाहिए पानी का पीएच, लेकिन आज बहुत बुरे स्तर पे पानी का पीएच पहुंच चुका है। इसलिए दोस्तों, बाजार की दवा और अपनी दवा कहीं कहीं पे रिजल्ट नहीं देती, काम नहीं करती, और लास्ट में उस दवा में मिलाना है अपन को स्प्रेमैक्स 85। याद रखिएगा, स्प्रेमैक्स 85 पेनिट्रेटर का काम करता है, स्प्रेडर स्टिकर का काम करता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 1 ml, ये 5 दवा आपको स्प्रे करना है। पहला स्प्रे होगा 25 दिन में, अगले जब 25 दिन के होंगे। दूसरा स्प्रे होगा उसमें दोस्तों फूल आने के समय, और तीसरा स्प्रे होगा फूल आने के 15 दिन बाद, मतलब जब फल बनने की स्थिति होगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा। मेरा नाम पंकज बोस है। मेरा नंबर 9424779216, 9424779216। ये मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी समस्या आप लोगों को आती है तो हरित संजीवनी टीम आपके लिए तत्पर तैयार है, आपकी मदद के लिए। सिर्फ आपको हमको हमारे देश मिट्टी को बचाना है, क्योंकि आज किसानों की जो हालत है उसका मेन कारण है हमारी जमीन, मिट्टी, बंजर होती हुई मिट्टी। तो ये बचाने का बीड़ा आप लोगों के हाथ में। दोस्तों, मेरे से बात करने का टाइम सुबह 8:30 से सुबह 11 बजे के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। मेरा नंबर है 9424779216। में चैट बॉक्स में डाल देता हूं, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। तो योगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और गुलाटी सर आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत प्रमोद सर, धन्यवाद। और आज का जी